और कल्याण कब होगा? तालियों की सेवा करने से। करेंगे या नहीं? बातें ही करनी है या तालियों की सेवा भी करनी है? जन्म तेरो बातन बीत गयो, कबहू ना राम कहो। ऐसा मत करो, खूब सेवा करो। आज लास्ट अवसर है शंकर भगवान की पावन कथा का, नवम दिवस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। जय हो शंकर भगवान की। गंगेश्वराय, ओम गंगेश्वराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय, ओ भूतेश्वराय, भूतेश्वराय, ओ भूतेश्वराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ भगवान की। जय हो। विघ्नेश्वराय, ओम विघ्नेश्वराय। आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि के पर्व को कौन कौन मानते हैं? सब मानते हैं ना। भोले बाबा का उत्सव है, ऐसे छाने मुने नहीं बैठना है। शंकर भगवान का ध्यान अपने मन में। बाग में माली नहीं होगा तो बगीचा ही सूख जाएगा। और भोजन में थाली, और ससुराल में कलयुग में का चाहिए? साली ना है तो ससुराल भी अधूरी है, होली भी कार है। कौन डालेगा रंग? और घर में घरवाली, अब जिसकी विवाह नहीं हुआ ना उसी को पूछो। घरवाली भी जरूरी है, सत्कर्म करते रहना हो जाएगा।
और कीर्तन में ताली। आप नहीं बजा रहे, ऐसा शिवरात्रि नहीं मनेगी हमारी। विघ्नेश्वराय हो विघ्नेश्वराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। विघ्नेश्वराय हो विघ्नेश्वराय, विघ्नेश्वराय हो विघ्नेश्वराय। नमः शिवाय हो नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हो नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हो नमः शिवाय, नमः शिवाय हो नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हो नमः शिवाय। ओम भद्रेश्वराय ओम भद्रेश्वराय, भद्रेश्वराय ओम भद्रेश्वराय। हरि हरि बोले नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय हो नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। योगेश्वराय ओम योगेश्वराय, योगेश्वराय ओम योगेश्वराय। हरि हरि बोले नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। बोले शिव महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। हरे हरे महादेव शंभो। अब तो हो गई होंगे शिव की, संसार को त्याग दिया, घर परिवार की माया को त्याग कर जो शिव के हो जाएं वो सबके हो गए, और जो झूठ के हो गए वो शिव के कभी भी नहीं हुई। असत्य भाषण कभी भी बिल्कुल नहीं करना। शिव महापुराण का सबसे बड़ा नियम क्या है? सबसे बड़ा नियम है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और सुंदर हमारा जीवन है। अगर हम शिव की कथा में आए हैं तो सत्य के मार्ग पर जरूर चलना है। सत्य के बराबर कोई पुण्य नहीं और असत्य के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। बोलो हरे हरे महादेव। आवाज नहीं आ रही है, मेले के चक्कर में भूल गए राधे राधे बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पांडाल केवल भगवान के नाम के जयकारों से गूंजना चाहिए, भोलेनाथ के नाम से गूंजना चाहिए। भोले बाबा को पता चले कि मेरे विवाह उत्सव पर मेरे भक्तजन खूब आनंद ले रहे हैं।
अगर हम आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा का विराम लगाएंगे तो शंकर भगवान को आनंद जरूर बरसेगा। क्योंकि आज जो ब्रज की होली है वो ब्रज की होली का आनंद भी शिव महापुराण में आपको जरूर कराएंगे। क्योंकि फागोत्सव चल रहे हैं, अभी फागोत्सव चल रहे हैं और उसमें आप होली का भी आनंद लेंगे, पुष्पों की होली खेलेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी आप अभी थोड़ी देर के लिए शिवरात्रि की कथा सुनेंगे। सूत जी कहने लगे शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष पर्यंत करना चाहिए। शिवरात्रि का जो व्रत है वो बड़ा ही फलदायी व्रत है अगर नियम से करते हैं तो। अब शिवरात्रि का व्रत यहाँ सभी करते हैं शायद, क्योंकि भोलेनाथ का बहुत सुंदर प्रांगण है विंध्येश्वर महादेव मंदिर। लेकिन लाडू बाटी बन रहे हैं ना और मुंह में पानी आ जाए तो व्रत कौन करे फिर? बोले सुबह सुबह भोग लग गया फिर तो हमारा ही भोग लगेगा और किसका चाहिए? पहले अपनी पेट पूजा फिर काम है दूजा। ऐसा नहीं, प्रभु के चरणों में ध्यान लगता है केवल भूखे रहने से, अन्न का त्याग करने से। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, पार्वती वदे हर हर महादेव शंभो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी स्वयं हम शिवरात्रि के पर्व पर व्रत रहना है तो त्रयोदशी के दिन एक बार ही भोजन करना है। ये व्रत हमें कब लगता है? अगर ये शिवरात्रि आई है तो त्रयोदशी के दिन भी केवल एक समय भोजन करना है। अब यहाँ तो शिव महापुराण की कथा चल रही है तो सभी भक्तजन वैसे एक टाइम भोजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ दोनों समय भोजन नहीं होता है। और इनसे कहें कि एक समय भोजन करके आना है तो बोले गुरुजी तुम्हारी कथा तुम ही सुन लेना अपने आप। बोले भूखे कौन रहेगा पूरे दिन? जय हो, पूरे दिन भूखा कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखना ये भगवान की कथा है, भगवान का प्रांगण है। एक समय आप भोजन करोगे ना तो शंकर भगवान की इतनी कृपा बरसेगी कि आपको भूख दोबारा लगेगी नहीं। ये वेद व्यास जी की गद्दी है। अगर शुद्ध स्वरूप ब्राह्मण यहाँ बैठ गया ना 5 घंटे हो जाएं 6 घंटे हो जाएं प्यास लगेगी नहीं, भूख लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आस्था जुड़ी होनी चाहिए। अब आस्था है ही नहीं, कर्म से ही सब कुछ बना है। कर्म किया है तो इंसान आगे जरूर बढ़ेगा, कर्म नहीं किया है तो जितना बढ़ गया वो भी गड्ढे में गिर जाएगा। कर्म कब बिगड़ते हैं? हमारे कर्म कब बिगड़ जाते हैं? जब हमारे मन में अभिमान आ जाता है। हम अच्छे कर्मों में पहुंच गए, अच्छा काम करने लगे, अच्छा व्यवसाय मिल गया, अच्छी नौकरी मिली, बेटा भी मिला है, व्यवसाय भी मिल गया, धन भी मिल गया, परिवार में मिल गया, लेकिन अभिमान हो गया।
सब कुछ मिलने के बाद हमें क्या हो गया? क्या हो गया मैया? बातें मत करो, पीछे से गाली और देंगी, बोले बातें भी नहीं कर लेंगी। गाली तो मत देना, मैंने तो आपको खूब अवसर दिया है रात में आने के लिए, भजन बोलने के लिए। आप अगर रात्रि के समय भजन गाना है 5 मिनट बोलो, 2 मिनट बात करो, सबके लिए छूट है। आज भी आना, क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो अपना मन केवल शंकर भगवान की पावन कथा से जुड़ा रहना चाहिए। मन बिल्कुल निर्मल, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई छल क्षेत्र कपट ना भावा। और भगवान तो वैसे ही दर्शन देते हैं जैसी भावनाएं होती हैं। अगर हमारी भावना है कि शंकर भगवान का स्थान है, शिवरात्रि है, तो हम भोले बाबा के दर्शन पाएं। आप अगर भोले बाबा के दर्शन निर्मल मन से करने आए तो साक्षात आपको महाकाल बाबा का दर्शन ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मानो तो देव नहीं तो भीत कोई, सब जगह ही पत्थर बस रहे, मन को पत्थर बना लिया। तो कहीं भी जाओ, महाकाल दरबार जाओ, ओंकारेश्वर जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, भीम शंकर जाओ, चाहे भले आप प्रयागराज जाओ, सभी जगह वही पानी और वही पत्थर हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देख तिन मूरत जैसी। बोलो राधे राधे। भावनाएं सुंदर बनाओ, मन सुंदर बनाओ, बाहर से काले रहो लेकिन भगवान के लिए अच्छे रहोगे। और बाहर से अच्छे हो और अंदर से काले हो तो उसको गोविंद ना भोलेनाथ स्वीकार बिल्कुल नहीं करते। भोले बाबा के लिए बिल्कुल भोले बन जाओ। भोले बाबा की भक्ति कब मिलेगी? जब हमें भोले हो जाएंगे। शिवरात्रि में आपको एक समय भोजन करके विधि पूर्वक भोजन करें, दिव्य गौरी के तिलक के नाम से मंडल बनाएं। एक नवग्रह मंडल बनाएं, 16 मात्र का मंडल बनाएं। और शिवरात्रि के दिन धूप दीप अगरबत्ती एक मिट्टी का कलश स्थापित करें घर पे। अगर आप शिवरात्रि की कथा सुन रहे हैं, शिवरात्रि के व्रत का विधान यही है, मंडल बना के और गौरी मैया का भी उसमें स्वरूप बनाएं और स्वयं कलश स्थापित करें। एक पल सामर्थ्य के अनुसार पार्वती सहित शिव की मूर्ति स्थापना करके पार्वती को बाईं ओर, शिव जी को दाईं ओर बैठा कर आप उनका ध्यान जरूर करना है। और आचार्य का वर्ण करके शिव जी का आप ध्यान करें। प्रत्येक पैर में पूजा करते हुए जागरण करें। और जागरण क्या है? आप जब भी शिव जी का ध्यान कर रहे हैं तो केवल ओम नमः शिवाय का ध्यान बिल्कुल भी मत भूलना। शिव महापुराण का महान मंत्र है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र है। या आपको महामृत्युंजय मंत्र जाप याद हो जाए। अगर जो भक्त महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना जाप करते हैं तो उनके घर में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी है, वो परेशानी बिल्कुल धीरे धीरे जरूर बाहर हो जाएगी। क्यों? अब आप सोचें कि हमने 1 महीने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और हमारी परेशानी दूर हो जाए, ऐसे नहीं। कपड़ों का मैल साबुन से धीरे धीरे उतर जाता है। आप अगर कपड़ों को धो रहे हैं तो सफेदी जरूर आएगी, क्योंकि आपने साबुन लगाया है। अपने जीवन के मैलों को मिटाने के लिए स्वयं शिव नाम का साबुन जरूर लगाना है। शंकर भगवान का नाम का साबुन सबसे बड़ा साबुन है। और अगर उनकी याद नहीं रही, भूल गई, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुख है।
क्योंकि भोलेनाथ से निराला इस संसार में कोई भी नहीं है। भोलेनाथ का जो स्वरूप है, भोले बाबा जितने सुंदर हैं इतना जग में कोई भी सुंदर नहीं है। और भोलेनाथ की अगर आप सेवा में आए हैं तो आपका जीवन भी जरूर सुंदर बनेगा। निराला दीना नाथ से निराला जग में कोई नहीं। नाथ से निराला दीना नाथ से निराला भोले कोई नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम की पेट खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का पेट खोले। कोई नहीं ऐसा भक्तों का रखवाला गोरी कोई नहीं। भोले नाथ से निराला दीना नाथ से निराला भोले कोई नहीं। जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। भोले नाथ से निराला गोरी नाथ से निराला भोले कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्या बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्या बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला अब तो मुझको बचाने वाला होरी नहीं। भोले नाथ से निराला दीना नाथ से निराला होरी कोई नहीं। कोई नहीं कोई नहीं
कोई नहीं बोले नाथ से निराला जग में कोई जग में कोई नहीं, जग में कोई नहीं, जग में कोई नहीं। बोलिए शिव शंकर भगवान की हो जगदम्बे मात की जय। हरे हरे महादेव। तो इस संसार में जो भी तारणहारे हैं केवल भोलेनाथ से निराला। इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान एक योगी हैं और इस योगी के बराबर संसार में कोई तपस्वी हुआ ना होगा। जितनी भोले बाबा की तपस्या भगवान श्री राम के चरणों में है। हम सब तपस्या तो करना चाहते हैं, लेकिन ये मन हमारा मंदिर नहीं बना हुआ है। मन में क्या बसा हुआ है? केवल ईर्ष्या। मन में हमने पहले ही कचड़े को बसा लिया तो भगवान का ध्यान कभी नहीं होगा। अगर आप भगवान की सेवा करने आए हैं तो केवल मन बिल्कुल साफ और स्वच्छ। चाहे भले आप सेवा करने के बाद में कुछ भी कर रहे हैं दिन भर, लेकिन आधा घंटा भी अगर भगवान को दिया है, उस समय केवल इतना सा निवेदन है कि उस समय सभी ईर्ष्या क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल तो छोटी छोटी बातों पे लड़ना। देखो एक बात बताऊं आपके लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो यजमान हो, लेकिन क्रोध किसी के चेहरे पे नहीं होना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर की भी आपने कथा सुनी है। भगवान कभी क्रोध करते हैं? भगवान की मुरली बजते ही सभी का हंसना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी मुस्कान हो चेहरे पर, संसार वाले आपके हो जाएं, लेकिन आप ऐसे आंखों से देखते हैं कि संसार वाले पराये हो जाते हैं। आप केवल संसार वालों को अपना बनाना नहीं जानते। संसार वाले आपके अपने कब होंगे? आप दूसरों की कमियां ज्यादा देखते हैं। देखो परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है इस संसार में। अगर परिपूर्ण हो गए तो उसका नाम तो परमात्मा हो गया। सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर है, लेकिन हम सामने वाले की कमियों को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। हमें केवल यही देखना है कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं। कभी अपने अंदर तो झांक के देखो, दूसरों की बुराइयां करना भूल जाओगे। आप केवल अपने चरित्र को देख लीजिए। संसार में कभी किसी की बुराई करोगे ना तो दिल कांप जाएगा। क्योंकि जो जिस काम को कर रहे हैं ना, वो उनको ही पता है कि ये काम कितना सरल है और कितना कठिन है। लेकिन हमने इस मांस की जिब्बियां को हिला दिया, बुराइयों का गठरा बांध लिया। ये नर मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं। नर तने फिर ना मिलेगो, बांधे क्यों गठरी प्राणी पाप की। नर तने फिर ना मिलेगो, गठरी पाप की। तने फिर न मिले गो, बांधे गठरी मेरा पाप की। तने फिर न मिले गो, बांधे गठरी पाप की।
मानस तन पायो भटक भटक 84 पायो भटक भटक कहरासी मानस तन पायो भटक भटक 84 पीठ पे परे गो यमराज आएंगे ना तो डंडा साथ लेके आएंगे, बड़े भाग्य से मिलाए मनुष्य जीवन। ओ डंडा पीठ पे पड़े गो बांधे क्यों गठड़ी प्राणी पाप की। वो डंडा पीठ पे पड़े गो बांधे क्यों गठरी मेरा पाप के। नर्तनी फिर ना मिले गो बांधे क्यों गठरी पाप के। शंकर भगवान की जय हो। हरे हरे महादेव शंभो। जितने हाथ ऊंचे करोगे ना उतने ही ऊंचे जाओगे। अब मत डरो, अब तो हमें भोले बाबा की हो गई। भोले हमरे रमण बिहारी हम हो गए भोले शंकर की। ऐसा मन में भाव रखना है कि आज जो हम कथा सुन रहे हैं ना वो साक्षात अमृत के बराबर पुण्य देने वाली कथा है, स्वर्ग का अमृत। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको 9 दिन से कथा सुना रहा हूं, केवल एक प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे, आपको कथा खारी लगी या मीठी? कैसी लगी? जोर से आवाज आनी चाहिए। मीठी क्यों? क्योंकि भगवान की कथा इतनी मीठी है जितना शहद मीठा नहीं है, जितना शक्कर मीठी नहीं है, उतना भगवान के नाम में रस भरा हुआ है। एक बार 2 चेंटियां हैं, दोनों आपस में सहेली हैं। एक बैठती है नमक के ढेर में बैठने वाली। आप जब भी कथा सुनोगे भाव रखोगे, कथा व्यास का भाव रहेगा भक्तजनों के प्रति, तो कथा मीठी जरूर लगेगी, और भाव नहीं तो वहां परमात्मा का वास नहीं। दोनों चेटियां सहेलियां बन गई। आप भी बनाती हैं ना सहेलियां, तो आज दोनों सहेली बनी। एक है नमक के ढेर में बैठने वाली और दूसरी है शक्कर के ढेर में बैठने वाली। अब एक बात ध्यान से सुनना, नमक के ढेर में जो बैठता है वो नमक ही खाएगा। नमक कैसा है भैया, बात नहीं करनी है। माता बहनों से निवेदन है, थोड़ी देर की कथा है, केवल आप थोड़ी देर कथा सुनेंगे, बातें नहीं करनी। नमक के ढेर में बैठने वाली चेटी नमक खाएगी, स्वभाव कैसा होगा? कड़वा। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर जिनके अंदर मिठास है ही नहीं, जिनके अंदर गले में मिठास ना हो वो दूसरों का मन क्या जीत पाएंगे? वो तो घर वालों को ही बुरे लगे। बोले फटे बांस की तरह बोलता है ना। मन को मीठा बनाओ, मीठा सबको अच्छा लगता है, कड़वा सबको बुरा लगता है। तो नमक वाली चेटी ने शक्कर वाली चेटी को निमंत्रण दे दिया, बहने हमारे घर आओ। अब जब शक्कर वाली चेटी नमक वाली चेटी के घर गई, उसी समय केवल आज नमक वाली चेटी ने शक्कर वाली चेटी को नमक के ढेर में बैठा दिया है। कहाँ बैठाया? नमक के ढेर में।
अब एक बात बताओ, रोजाना जो शक्कर खा रही है और एक आध दिन जब नमक की ढेर में बैठेगी तो कैसी लगी? अब कहने लगी बहन नमक खाओ। जब नमक खाने के लिए निवेदन किया तो शक्कर वाली चेटी ने जैसे ही नमक खाया बार बार उल्टियां करने लगी। अब मीठी खाने वाला कभी नमक खाएगा तो कैसा लगेगा? कड़वा। तो बार बार उल्टियां। बोले मुझे कहाँ फंसा दिया। लेकिन जिनके अंदर अच्छाइयां हैं, जो भला करना जानते हैं, वो कभी बुरा बोलते नहीं हैं। ये बुरा बोलना किसके भाग्य में लिखा है? पापियों के। जिनके अंदर अच्छाइयां हैं ना, वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल बन कर रह ना सको तो कांटे बन कर मत रहना। तो आज स्वयं अगर आप किसी के लिए भला भी नहीं कर सकते तो कभी भी बुरा भी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें किसी को जीवन दान नहीं दे सकते। प्राण लेने का अधिकार भी भगवान ने हमें नहीं दिया है। हमें को क्या अधिकार दिया है? हमेशा अच्छे करते रहो। परमार्थ सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? परमार्थ करना। आप कर रहे हैं ना परमार्थ, हर वर्ष से वे महापुराण करा रहे हैं। ये क्या है? परमार्थ। अब जिन शक्कर वाली चेटी ने जैसे ही नमक खाया कड़वा लगा, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। बोली बहन तुम भी हमारे घर आना। अब नमक वाली चेटी जब शक्कर वाली चेटी के घर पे आई तो नमक वाली चेटी को बैठा दिया शक्कर के ढेर में। बहन शक्कर खाओ। अब खूब शक्कर खाने लगी। पूछने लगी बहन कैसा स्वाद आ रहा है? शक्कर वाली चेटी नमक वाली चेटी से पूछ रही है बहन स्वाद कैसा आ रहा है? बोले जैसा रोजाना आता था वैसा ही स्वाद आज भी आ रहा है। अब तो स्वयं शक्कर वाली चेटी चिंता में पड़ गई। क्यों? क्योंकि मैं तो इसको शक्कर खिला रही हूँ, रोजाना तो नमक खाती है। अब इसको पहले के जैसा स्वाद क्यों आ रहा है? बोले बहन मुंह बोलो। उसका जैसे ही मुखार बिंद खुलवाया तो नमक की डेली पहले से ही मुख में रख के लाई। क्यों? क्योंकि जैसा मैं खाती हूँ ना वैसा बाहर मिले या ना मिले। अब अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, कहीं बाहर चले जाएं, फास्ट फूड नहीं मिले तो मन ही नहीं भरेगा रोटी खाने से। क्योंकि कचौड़ी समोसा ज्यादा खाने का मन हो जाए ना। डॉक्टर ने मना किया है बाहर का नहीं खाना, फिर भी कहेंगे बाहर का खाने की मना किया है। क्यों? क्योंकि हल्का भोजन ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर आप हल्का भोजन कर रहे हो, दलिया खा रहे हैं, साधारण भोजन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए लाभदायक है। डॉक्टर भी मना करते हैं कि बाहर के फास्ट फूड कचौड़ी समोसा पेटीज बर्गर चाउमीन आदि चीजें बिल्कुल नहीं खानी। लेकिन माता बहन जब पतियों के साथ में जाती है ना, वहीं कान पकड़ के रुकवा देती हैं गाड़ी। इनके हाथ में इनकी चाबी, गाड़ी की चाबी पति के हाथ में और पति की चाबी माता बहनों के हाथ में। पत्नी ने कह दिया सो होगा, भैया ने कहा वो तो नहीं होगा, लेकिन पत्नी ने कह दिया वो जरूर होगा। अब रुकवा दिया। कचौड़ी समोसा की जब दुकान आई ना, बोले मुझे समोसा खा लेने दे। पति ने कहा डॉक्टर ने मना किया है, तुम गर्भवती हो। क्यों? गर्भवती को हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। कपिल देव भगवान ने ज्ञान दिया है भागवत जी में। आपने भागवत कथा सुनी है? कपिल देव भगवान ने माता देवती के लिए बहुत बड़ा सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है।
बोले गर्भवती माताओं को हल्का भोजन करना चाहिए। अब आप कचौड़ी और समोसा की दुकान आई तो वहीं रुकवा ली। अब पत्नी कहने लगी मैं हल्का है जब तो कह रही हूँ आपसे रुकाओ, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने की हल्के की कहा है और ये भी तेल के ऊपर तैर रही है। अब इनसे ज्यादा हल्का क्या है? कचौड़ी समोसा तो तेल के ऊपर ही तैर रहे हैं। और बनाने वाले की स्कीम देखो ना, नहाया ना धोया। आप जिनको स्वाद से खा रहे हैं चटनी के साथ में, आप ये देखो वो कितने दिन का नहाया है, वो स्नान कितने दिन से नहीं किया उसने, और आप स्वाद से खा रहे हो, पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हो। जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मने। अब कचौड़ी समोसा जब बन रहे हैं, सर्दियों का टाइम है, जुकाम हो गया ना, तो जुकाम स्वयं उसी में डाल देते। बोले आटे में ही मिलाओ स्वाद बढ़ जाएगा। अब उसमें डाल दिया और आप खा रहे हैं। सर्दियों के टाइम में वो हाथ धोने भी नहीं जाएंगे, लघु शंका करने जाएंगे, हाथ भी नहीं धोएंगे। पवित्रीकरण नहीं होगा जब तक भगवान का वास नहीं होगा। घर में स्नान करने के बाद ही भोजन होना चाहिए। हर एक भक्तजन, हर एक माता बहन का कर्तव्य है कथा जिंदगी भर सुनो। कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जीवन में धारण करके लेके गए तो सब कुछ हो जाएगा। क्यों? हमें जिंदगी में अवगुण बहुत करते हैं। और वो नमक की डेली जो चेटी मुख में रख के लाई, वो क्या है? ईर्षा। वो क्या है? ईर्षा। अब ईर्षा पहले लाओगे। घृणा कर रहे हैं, बोले कथावाचक अच्छे नहीं। किसी को अगर घृणा है कि ये कथा करने आए हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये क्या हो गई? ये क्या है? अवगुण है। अवगुण देख रहे हैं। आपके अंदर कितने गुण भरे हैं? अगर गुण भरे हुए होते ना तो भगवान से ईर्षा नहीं, भगवान से प्रेम करते। आवे गुण बहुत किया भोले जी मैंने, आवे गुण बहुत किया। आवे गुण बहुत किया भोले जी मैंने, आवे गुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया प्रभु मैंने, अवगुण बहुत किया। जय हो। अवगुण बहुत किया प्रभु मैंने, अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया प्रभु मैंने, अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया प्रभु मैंने, अवगुण बहुत किया। हो अवगुण बहुत किया प्रभु मैंने, अवगुण बहुत किया। नित दिए तूने दाता बन कर, नित दिए तूने दाता बन कर। होना क्या नहीं किया? भोलेनाथ का दर्शन
खावा हो ना दारा से किया, फिर वो जी मैंने आवे गुणे बहुत किया। प्रभु ने दरस किया, प्रभु मैंने अब गुण बहुत किया। अब गुण बहुत किया, प्रभु मैंने अब गुण बहुत किया। हाथ दिए तूने दाता बने हाथ दिए तूने दाता बने कर। हाथ दिए तूने दाता बने कर। हाथ दिए तूने दाता बने कर। बाबा हो ना दान किया, फिर वो जी मैंने आवे गुणे बहुत किया। प्रभु ने दान किया, प्रभु मैंने अब गुण बहुत किया। अब गुण बहुत किया प्रभु में, अब गुण बहुत किया। अब गुण बहुत किया प्रभु में, अब गुण बहुत किया। अब गुण बहुत किया प्रभु मैंने अब गुण बहुत किया। हो अब गुण बहुत किया प्रभु मैंने अब गुण बहुत किया। गुणे बहुत किया, मोरे जी मैंने आवे गुणे बहुत किया। अब गुण बहुत किया प्रभु मैंने अब गुण बहुत किया। शंकर भगवान की जय हो। आज स्वयं अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं, सभी जो भी हमें ईमानदारी से मनुष्य जीवन मिला है ये दोबारा मिलेगा नहीं, क्योंकि पाप को बिल्कुल छोड़ना है, पुण्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, आपने 9 दिन शिव महापुराण की कथा सुनी, लेकिन जब महाप्रलय होता है तो संसार में कोई भी नहीं बचता है। महाप्रलय के समय केवल श्रीमन नारायण, और बनने से पहले भी नारायण, मिटने से पहले भी नारायण, और अंत समय जाएंगे तो केवल नारायण ही बचते हैं। इस सृष्टि में कोई भी नहीं रहता है। और जब अंत होता है तो उसी को कहते हैं कलयुग। कलयुग कोई और नहीं, कलयुग को तो हमें स्वयं बुला रहे हैं। जहाँ गाय है, जहाँ ब्राह्मण है, जहाँ भगवान का स्थान है, वहाँ कलयुग आएगा नहीं, लेकिन हम मन से ही कलयुग को बुला रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, जिसमें से 5,500 वर्ष गए हैं। अभी से देख लीजिए ये दशा हो गई, प्राणी को देख के बिल्कुल प्रसन्न नहीं। अभी तो घोर कलयुग नहीं, कलयुग केवल चैंटी के बराबर है।
जब घोर कलयुग आएगा तो सबसे बड़ा दुश्मन भाई का भाई होगा। कलयुग में दुश्मन कोई और नहीं होगा, केवल भाई का दुश्मन भाई रहेगा। और आगे चल के सभी नाते रिश्ते टूट जाएंगे, केवल एक रिश्ता रहेगा जीजा और साले का। सभी रिश्ते टूटेंगे जब कलयुग आएगा, केवल एक रिश्ता ही बचेगा जीजा और साले का। अब कोई भी काम कराएंगे ना तो साले जी को जरूर बुलाएंगे, क्यों? उनसे सहमति तो लेनी पड़ेगी ना। अपने बहन जीजा को सब भूल जाएंगे, लेकिन साले और सालियों को कलयुग में कोई भी नहीं भूल पाएगा। और आगे चलकर बहू भी ऐसी हो जाएंगी कि सासू जी की बात बिल्कुल नहीं मानेंगी। सासू जी ने कह दिया 1 गिलास पानी लाना है, बहू कौन सी कम है? बोले तुम्हारे टूट गए हैं क्या? हाथ पैर चल रहे हैं, अभी तो पी लीजिए। ऐसा जब होने लग जाए तो समझ लेना घोर कलयुग की छाया हमारे इस भारत देश पर पड़ने लगी है। भारत देश की ओर जा रही है। आप सभी हाथों को खुला छोड़ेंगे, आलती पालती मार के बैठेंगे, बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। 9 दिन की कथा का सार क्या है? प्रथम दिन की कथा में आपने सनत कुमार व्यास प्रकरण, लिंगेश्वर पूजा, ओमकार का उपदेश, क्योंकि ओम से ही शिव महाप्राण शुभारंभ होता है। और अग्नि यज्ञ आदि कि हमें स्वयं अग्नि पर भोग लगाते हैं तो देवता भोग लेने के लिए जरूर आते हैं। इन सब कथाओं को आपने पहले दिन की कथा में सुना है और बहुत सुंदर कथा का वर्णन सुना। दूसरे दिन की कथा में आपने शिव कामदेव आख्यान, क्योंकि कामदेव को शंकर भगवान ने हरा के भगा दिया। दक्ष द्वारा तपस्या, दक्ष पुत्र को नारद जी का उपदेश, दक्ष की कन्या और सती का तप। सती मैया ने कितनी तपस्या की, शंकर भगवान उनको मिले। सती मोह, शिव से वियोग, शिव दक्ष द्वेष। शंकर भगवान ने स्वयं दक्ष से द्वेष किया, खड़े नहीं हुए। पार्वती माता को श्राप लगना, ये आपने दूसरे दिन की कथा में सुना। तृतीय दिन की कथा में आपने कामदेव दहन, रति का दहन और स्वयं नेत्राग्नि समुद्र को देना, पार्वती का तप। पार्वती मैया ने यही मांगा, भोलेनाथ जब जब मेरा जन्म हो शंकर जी मुझे पति के रूप में जरूर मिल जाएं। जब तक ये जीवन रहेगा भोलेनाथ केवल पति के रूप में आप ही मिलना। आजकल कोई मांग सकता है दोबारा इन पतियों को? मैया सती का जब स्वयं अंत समय जानने लगी तो भोलेनाथ को अग्नि साक्षी मानकर यही कहने लगी कि अगला जीवन भी मुझे मिले तो शंकर भगवान पति के रूप में दोबारा मिल जाएं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। हे भोलेनाथ इस बार जा रही हूँ, लेकिन जब भी जन्म मिलेगा हम केवल इन हाथों से आपकी सेवा करते रहेंगे। आप भी यही मांगना, जो पति मिले हैं यही दोबारा अगले जन्म में भी मिले जाएं। कौन कौन मांगेंगी? अब सभी को डर के हमारे हाथ ऊंचे करने पड़ रहे हैं। क्यों? हमारे भक्तजन यहीं बैठे, अभी कान, इसलिए तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको जैसे भी पति मिले हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं तब भी उनको अच्छे बनाओ। अच्छे कैसे बनेंगे? मधुर भाषा, ऐसी वाणी बोले मन का कोई और को शीतले करे, आप उसे तले हो
मीठी और मीठी वाणी बोलेंगे पति आपके जरूर मानेंगे। ऐसे नहीं, ऐसी वाणी बोले जा मैं रोज ही झगड़ा हो। ऐसी वाणी रोजाना ही लठ बज जाए, रोजाना ही गिलास कटोरी ने फेंक फेंक के मारने, ऐसी वाणी नहीं। वाणी बिल्कुल मधुर। चतुर्थ दिन की कथा में शिव शंकर भगवान मैया पार्वती का विवाह, और पार्वती मैया विवाह करने के बाद में स्वयं तारकासुर पुत्रों का वरदान, जिन पुरुषों की उत्पत्ति देवताओं को शिव स्तुति, जालंधराख्यान, मालती और धात्री का चरित्र। पंचम दिन में श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव, अंधक उत्पत्ति, हिरणाक्षवध, हिरण्यकश्यप आख्यान, अंधकासुराख्यान आदि कथा आपने सुनी। षष्ठम दिन में शिव द्विज का आज नामक अवतार, अश्वत्थामा अवतार, शिव जी का किरातेश्वर अवतार और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आपने सुनी। पूर्व दिशा के ज्योतिर्लिंग अलग हैं, अत्रीश्वर शिवलिंग, नंदीश्वर शिवलिंग, नंदकेश्वर शिवलिंग। पश्चिम दिशा के शिवलिंग इक्ष्वाकु वंश के राजा मित्रसेन का वृत्तांत। और 12 ज्योतिर्लिंग में आपने सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, विश्वेश्वर, अभिमुख, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी है। सप्तम दिन शिव जी की महिमा, नरक आख्यान, नरकों में क्या फल भोगना है, ये कथा आप सुन चुके हैं। वृक्षारोपण। अष्टम दिन की कथा में काशी में मुनियों का सूत जी से प्रश्नोत्तर। सूत जी से केवल यही प्रश्न किया है, भगवान हमें आपकी तपस्या करते रहे हैं और तपस्या करने के बाद हमें फल क्या मिलेगा। सूत जी महाराज ने जवाब दिया, आप केवल तपस्या कर रहे हो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या है? कर्म करना, और भगवान का काम क्या है? फल देना। कभी भी काम करो, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं। 6 प्रकार के अर्थ ज्ञान दिए हैं। नवम दिन की कथा में आपने सुना है शिव का संबंध, विश्व संबंध, मोक्ष का साधन क्या है, शिवरात्रि की कथा और गुरु प्रकरण, लिंग पूजा, योगी का आज स्वयं त्याग करना। और आपने लास्ट में सुनी है नरकों की कथा और कलयुग की कथा। कलयुग तो जब आएगा केवल भोलेनाथ, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, राम सब नारायण का ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप में आने के बाद में वापस अवतार लेके आएंगे और इस धरती की दोबारा स्थापना होगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। ध्यान करेंगे अंत में भोले बाबा का, हाथ जोड़ के मंत्र बोलेंगे साथ में। विश्वेश्वराय निराय करेणामृताय सिकोदरनाय कर्पूर जटाधराय विद्याधराय नमः शिवाय। समस्त चराचर विश्व की स्वामी रूप विश्वेश्वर नरक रूपी संसार से उद्धार करने वाले भोलेनाथ के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। गौरी प्रियाय रजनी कलाधराय कालांताय भुजाधराय गंगाधराय दृद्रम दुखिनाशिनाय नमः शिवाय। गौरी के अत्यंत प्रिय रजनीश्वर चंद्र को कला धारण करने वाले, काल के अंत में यम से छुटकारा पाने वाले, नागराज को कर्ण के रूप में धारण करने वाले, मस्तक पर गंगा मैया को धारण करने वाले और स्वयं सभी दरिद्रों को हरण करने वाले भोले बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोले शंकर भगवान की। अंत में एक श्लोक ध्यान करेंगे, बोल नहीं सके तो हाथ जोड़ेंगे। ओम वसिष्ठेन कृतं श्रोत्रं सर्वे रोग निवारणं
शीघ्रं पुत्र पौत्रि दिवार्दनम् त्रिशतन्यं यावडेन्यं स्वर्गमायोस्मनम्। समस्त रोगों के विनाशक, जल्दी से संपत्ति दिलाने वाले, पुत्र पौत्र आदि वंश को बढ़ाने वाले भगवान भोलेनाथ और जगदम्बे मात के चरणों में हमारा सभी का बारंबार प्रणाम है। बोले जगदम्बे मात की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, शिव महाप्राण की जय हो। जैसा भी हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया, सूत जी महाराज की विदाई हो रही है, व्यास विदाई है। आज तक हमें आपके साथ में 9 दिन से शिव महाप्राण की कथा सुना रहे हैं और अगले वर्ष चाहे भले आपका भाव रहे या ना रहे, लेकिन प्रेम जरूर रहेगा। और इस जिंदगी का भरोसा नहीं कि हमें अगले वर्ष आपको कथा सुनाने आएंगे, क्योंकि हमें अपनी श्वासों का भी भरोसा नहीं। चाहे भले ही आप कितना ही कहें कि हम अगले वर्ष बुलाएंगे, लेकिन हमें और आपको अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज हम कथा सुना रहे हैं, कल हम नहीं रहे तो इस जीवन का कोई भरोसा है ही नहीं। श्वास श्वास पे शिवे भजो, बिरता श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो ना हो। आज हमारी श्वास निकल गई, फिर दोबारा आए या नहीं कोई भरोसा नहीं। आज हमें आपके लिए गुरु कृपा हुई, हमारे पिताजी की कृपा हुई, क्योंकि जो हम कथा कर रहे हैं केवल ये कृपा मिली है, प्रसाद मिला है, पिताजी के द्वारा ही मिला है, क्योंकि वो भी एक भागवत प्रवक्ता हैं और उन्हीं के द्वारा आज हमें ये ज्ञान मिला है। और आज आशीर्वाद के स्वरूप में वो आने वाले भी हैं, क्योंकि उनकी कथा सीतावाड़ी में कल पूर्ण आहुति हुई 12 जिला, तो आज उनका भी आगमन होगा और उन्हीं पिताजी के द्वारा हमें ये ज्ञान मिला है। हम कुछ जानते नहीं, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद ने आज यहाँ तक पहुँचाया है। उन माता पिता के चरणों में भी हमारा बारंबार प्रणाम है। धन्य हैं ऐसे माता पिता जो स्वयं ऐसी शिक्षा दिलाने के बाद में आज ऊंचाइयों तक पहुँचाते हैं। हर किसी के माँ बाप हर बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। उन माँ बाप को कभी भी भूलना नहीं। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया उनको कभी भी मत भूलना। अगर माँ की आंखों में आंसू आ गए जिंदगी भर सुखी नहीं रहोगे। कितना भी धन कमा लेना, कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन ये सम्मान दोबारा मिलने वाला नहीं। जिंदगी में केवल इतना सा कमा के लेके जाना, ये भगवत नाम, ये शंकर जी का नाम है, आपके काम जरूर है। हमने आपके लिए 9 दिन जो कथा सुनाई, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं, मैं कोई कथा प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो एक भगवान के चरणों का छोटा सा दास हूँ, जो आपके लिए मैंने आज 9 दिन तक शिव महाप्राण सुनाई। 9 दिन के बीच में सभी नवयुवक मंडल, सभी हमारी माता और बहनें, सभी हमारे भक्तजन, पिता समान बुजुर्ग, सभी से मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। 9 दिन के भीतर अगर कोई भी भूल, कोई भी गलती, कोई भी अपराध हुआ हो
क्योंकि गलती से भी अगर कटु वचन निकला हो तो सभी के लिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी अपना गुरु समझ के क्षमा कर देना। क्योंकि ये व्यासपीठ है, हमने वैसे प्रयास किया है कटु वचन ना बोलने का, लेकिन फिर भी गलती से अगर कोई ऐसा शब्द आया हो तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्षमा कर देना। और ये जिंदगी रहेगी, अगर ये जिंदगी रहेगी तो दोबारा मिलना होगा। ये हमारा आज तक का आपका और हमारा मिलना था, क्योंकि ये जिंदगी बहुत बड़ी है। आज भोलेनाथ ने कृपा करी जो आपके इतने सुंदर स्थान भिंडेश्वर स्थान पर आज कथा करने का अवसर मिला है। इस जिंदगी को कभी गमाना नहीं, व्यर्थ में बिल्कुल भी नहीं गमाना है। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। लगी जिंदगी तो, लगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक तुम्हारा हमारा। दीप जले अरिमानों में दीप जले, हमको सच्चे भक्ति मिले, हमको सच्चे भक्ति मिले। फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा है, मिलन साथ दिल का हमारा हमारा, मिलन आज तक का तुम्हारा हमारा। लगी जिंदगी तो, लगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, लगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक का तुम्हारा हमारा। सभी भक्तों से मेरा कहना, सभी भक्तों से मेरा कहना, भूल चूकी माफी देना, भूल चूकी माफी देना। तुमसे बिछुड़ना, तुमसे बिछुड़ना
हमको गवारा मिलन रात का हमारा तुम्हारा मिलन रात तक का तुम्हारा हमारा। सविवाणी को भूल न जाना, कथा श्रवणी को भूल न जाना, शिव चरणों में ध्यान लगाना, शिव चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, मिलन आज तक का तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक का तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक का लगी जिंदगी तो, लगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय। बोलिए शिव महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, और मकुड़े वंशी वाले की हो। हरे हरे महादेव शंभो। अभी हमारा और आपका नवदिवस का समय मिला। जैसा भी आपके लिए हमने प्रसाद अर्पण किया है, क्योंकि ये भोलेनाथ की कथा का सबसे बड़ा प्रसाद है। शुभकामनाएं। और इन नवयुवक हमारे जो भाई हैं उनके लिए मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भंडार भरते रहे। और सभी नवयुवक मंडली हर साल ऐसी ही कथाओं का आयोजन करवाती रहे और धर्म में आस्था बनी रहे। और जितने भी भक्तजन हैं वो व्यास उदाई में जरूर पधारें।